हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MBS स्टडी पे। पिछले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, चैप्टर 9 स्टार्ट किए थे और कुछ क्वेश्चन करवाए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो निकालिए बुक NCERT का क्लास 10th वाला। कितना क्वेश्चन तक कर चुके थे? छह तक हम लोग कर चुके हैं, आज 7 नंबर करेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो देखिए इसमें एक मीनार है और एक भवन है। 7 नंबर ये भवन की ऊंचाई है और यहाँ पे बोल रहा है कि एक संचार मीनार इसके ऊपर लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक भवन की ऊंचाई भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वो 20 मीटर है और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है और बोल रहा है कि संचार मीनार के ये तल से और इसके देखिए ये ABC AB जो है ये भवन की ऊंचाई है और भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर और इसको D मान लेते हैं। तो AD जो है ये भवन के शिखर पर संचार मीनार लगा हुआ है, जिसके तल से और शिखर से इस दोनों के तल और शिखर से उन्नयन कोण जो बोल रहा है, उन्नयन कोण वो 45 से 60 हो जाता है। तो ये 45 रहेगा और ये पूरा जो रहेगा वो 60 हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको और नीचे अगर करते जाएंगे तो इसका डिग्री वाला मान घटते जाएगा और इसको ऊपर करते जाएंगे, ये 60 हुआ, थोड़ा सा और ऊपर अगर कितना ऊपर रहता है यहाँ पे तो 75, 80 और ये पूरा सीधा रहता है ऐसे इस टाइप के, तो 90 डिग्री होता है। मतलब ऐसे भी इसके बोल रहा था कि इसके तल और शिखर से, तो तल से जो उन्नयन कोण है वो 45 है और शिखर से उन्नयन कोण 60 है। तो हमको निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार ये जो AD लगा हुआ है इसका ऊंचाई मान लेते हैं कि H। AD बराबर मान लेते हैं कि H है। तो देखिए त्रिभुज ABC
सी में, एबीसी में पहले हम निकाल लेंगे बीसी और बीसी निकाल लेंगे तो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में भी ये यूज हो जाएगा। तो पहले एबीसी से निकालेंगे क्या, तो बीसी निकालने के लिए इस वाले एंगल 45 डिग्री के लिए ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब P बाई बी क्या होता है, P बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहां से tan 45 का यूज कर लेंगे। tan 45 डिग्री बराबर लंब ए बी और आधार बी सी। tan 45 का वैल्यू 1 और ए बी दिया हुआ है 20, ए बी 20 और बी सी। तो यहां से बी सी निकल जाएगा 20 मीटर, मतलब यहां से बी सी का भी वैल्यू ये भी 20 मीटर आएगा। अब निकालेंगे त्रिभुज, अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए, त्रिभुज बी सी और डी में। त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में निकालना है। तो निकालना क्या है, एडी मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस यहां भी करेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बीडी बाई बेस बीसी। tan 60 का वैल्यू √3 और बीडी कितना, बीडी को लिख सकते हैं ए बी और एडी। तो बीडी को लिख सकते हैं ए बी प्लस एडी और बीसी निकाले हैं अभी 20। तो याद हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी का वैल्यू 20 है। तो हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस एडी बराबर 20√3। तो यहाँ से एडी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 20√3 माइनस 20। तो यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर। इतना आ जाएगा मीनार की ऊंचाई, एडी का वैल्यू। और एडी को माने थे h, तो हो जाएगा h बराबर इतना। तो h का जो वैल्यू आ गया h मतलब h ये मीनार का संचार मीनार की ऊंचाई। तो ये 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये h का वैल्यू आ गया। तो नोट करिए जल्दी से। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्या, एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल है जिसके शिखर पे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था कि भवन के ऊपर संचार मीनार था और भवन की ऊंचाई दिया हुआ था और संचार मीनार का ज्ञात करना था। पर यहाँ पे है कि पेडेस्टल एक दिया हुआ, पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगा हुआ 1.6 मीटर का, मतलब मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है और पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। और इसमें जो बोल रहा है कि शिखर से उन्नयन कोण 60 और उसी के पेडेस्टल के शिखर से उन्नयन कोण 45 और मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए
ये ए बी सी और ये डी, ये पेडेस्टल 1.6 मीटर का, ये मूर्ति हो गया 1.6 मीटर का, और मूर्ति के पेडेस्टल के शिखर ये वाला और मूर्ति का शिखर ये वाला। तो पेडेस्टल के शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री है और मूर्ति जो है मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो फिर आपको बताना है कि ये CD जो है पेडेस्टल, इसकी ऊंचाई क्या है। तो CD बराबर h मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले त्रिभुज पहले त्रिभुज BCD में BCD में ये यहां से H निकलेगा CD और ये BC। तो ये CD क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, कर्ण हो गया। तो यहां से tan 45 बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बस वहां पे इसका ऊंचाई, मतलब भवन यहाँ था, भवन का ऊंचाई दिया हुआ था और ये वाला फाइंड करना था, यहाँ ऊपर वाला दिया हुआ, ये फाइंड करना। तो tan 45 बराबर हो जाएगा क्या, CD बटे में BC। तो tan 45 1 और CD को H माने हैं, तो BC बराबर हो जाएगा H। और फिर एक बार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर पूरा AC बटे में BC, और BC बराबर H माने तो यहाँ H रख सकते हैं हम, BC का मान H आया है तो H रख सकते हैं। तो tan 60 √3 और AC को लिख सकते हैं AD प्लस CD और बटे में H, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो H √3 और AD का वैल्यू 1.6 और CD का वैल्यू H। यहां से H को इस साइड ले आएंगे, तो हो जाएगा क्या, H √3 माइनस H बराबर 1.6। तो H कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो यहाँ से H का जो वैल्यू आएगा, H बराबर 1.6 बाई √3 माइनस 1 बटे में √3 माइनस 1 आया। मतलब इसका अगर प्रमेयीकरण कर लेते हैं, भार का प्रमेयीकरण करना है, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना और भाग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.6 को √3 प्लस 1 से और बटे में a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1.6 √3 प्लस 1 बटे में √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का, मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 घटा तो 2 को काटेंगे इससे तो 0.8, मतलब 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो CD का जो, मतलब पेडेस्टल की जो ऊंचाई आएगी वो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगी। तो देखिए, नोट करिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई, एक मीनार है और एक भवन है, एक मीनार है और एक भवन है, और बोल क्या रहा है, मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण और भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण, और मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए 9 नंबर, पर इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। एक मीनार है और एक भवन है। एक मीनार और एक भवन है। बोल रहे कि मीनार का ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है और मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का और इसके शिखर से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दिया हुआ। कितना दिया हुआ है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु, मीनार ये है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। 60 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसको ए बी सी डी, तो आपको निकालना क्या है, तो इसको एच मान लेते हैं। लेट ए बी बराबर एच मीटर, तो एच का वैल्यू निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले त्रिभुज त्रिभुज बीसीडी में देखिए, त्रिभुज बीसीडी, त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में ये इस 60 के लिए बीसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है सीडी, तो tan 60 बराबर होता है, मतलब tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से हो जाएगा tan 60 बराबर, tan 60 बराबर हो जाएगा CD बटे BC। tan 60 का वैल्यू √3 और CD का वैल्यू दिया हुआ है 50 और ये BC, मतलब BC बराबर 50 बटे √3 मीटर। तो BC का वैल्यू आ गया 50 बटे √3 मीटर। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज ABC में देखें हम लोग, त्रिभुज A B और C, ये वाला त्रिभुज में 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, और ये वाला भी हम BC का मान निकाले हैं 50 √3, तो AB का मान निकालना है, तो बेस और ये परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसमें भी tan थीटा लग जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर AB बटे बेस BC। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB को H माने हैं और BC का वैल्यू है 50 बटे √3 मीटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा H बराबर 50 √3
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच होगा गुना √3 से, √3 गुने एच हो जाएगा और इधर 50/√3 1 से गुना होगा। तो यहाँ से एच का वैल्यू जो आ जाएगा वो 50 और ये √3 बटे में आ जाएगा, मतलब बटे 3, मतलब 50/3 मीटर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं डिवाइड करके 16 सही 2/3 मीटर। 16 सही 2/3 मीटर ए बी का मान आ गया। ये इतना हाइट का होगा। जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक रोड है, सड़क है, जिसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, एक ही लंबाई का, मतलब एक रोड है और रोड के दोनों साइड 2 खंबा है, मतलब एक दूसरे साइड और एक इस साइड सामने सामने है और दोनों का हाइट सेम है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन को 60 और 30 है, तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक खंभा है, ये खंभा, ये रोड है, 80 मीटर चौड़ी एक रोड है जिसके दोनों ओर खंभा है, खंभे ए बी सी डी है, ठीक, ए बी और सी डी 2 खंभा है। अब बोल रहा है कि इसके बीच कहीं पे भी एक बिंदु है जहां से इस दोनों खंभे का उन्नयन कोण दिया हुआ है, इस दोनों खंभे का उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो इस दोनों खंभे का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, एक बिंदु से 60 डिग्री और दूसरे से 30 डिग्री का, तो 60 और 30 डिग्री का है। तो देखिए दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, इसको 60, इसको 30, या फिर इसको 30 और इसको 60 मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 30, ये पूरा 80 है, तो हम मान लेते हैं कि ये x है, यहां से यहां तक का, इसको O मान लेते हैं। मतलब ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स, -x हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है? और कुछ नहीं दिया हुआ है, निकालना है खंबे की ऊंचाई और इस दोनों के बीच की दूरी, मतलब BO कितना है और OC कितना है। तो क्या करेंगे? त्रिभुज ABO,
त्रिभुज ए बी ओ में ये समकोण है दोनों। त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में निकालेंगे। ए बी ओ में ये x दिया हुआ है, 30 डिग्री का कोण है और ये परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब tan 30 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी बटे बेस बी ओ। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और ए बी और बी ओ का x, बी ओ का x, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x/√3 मीटर, x/√3 मीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज ये दूसरा त्रिभुज सीओडी में, त्रिभुज सीओडी में tan 60 बराबर करेंगे। और एक बात यहाँ पे दिया हुआ कि ए बी और सी डी जो है, ए बी और सी डी दोनों बराबर है, तो दोनों के बराबर h मीटर मान लेते हैं। ए बी और सी डी बराबर h मीटर है, ठीक। तो यहां से हो जाएगा कि ए बी मतलब h बराबर x/√3 मीटर। तो tan 60, यहां से tan 60 दूसरे त्रिभुज में tan 60 बराबर हो जाएगा लंब CD बटे आधार OC। tan 60 का वैल्यू √3 और CD, AB और CD बराबर क्या है, h मीटर के, मतलब इस दोनों की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। तो यहाँ पे CD h हो जाएगी और OC 80 माइनस h, मतलब यहां से h बराबर हो जाएगा क्या, 80 माइनस x √3 मीटर। तो यहाँ h बराबर इतना आ रहा है और यहाँ पे h बराबर इतना आ रहा है, मतलब दोनों जगह h का तो वैल्यू सेम ही होना चाहिए, मतलब इस दोनों समीकरण को इक्वल कर लेंगे। तो इसका समीकरण 1 रख लेते हैं और इसका नाम इक्वेशन 2 रख लेते हैं। अब 1 और 2 से क्या हो जाएगा, या फिर समीकरण 2 में h का मान रख लीजिए, h का मान यहाँ पे रख लेंगे तो हो जाएगा x/√3 बराबर 80 माइनस x बटे √3 और √3 इधर आ जाएगा। तो x/3 बराबर 80 माइनस x इधर आ जाएगा तो प्लस में x/3 प्लस x बराबर 80। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4x बटे 3 बराबर 80। तो यहाँ से 4 से काट देंगे तो 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 मीटर। x बराबर 60 मीटर, मतलब x बराबर 60 मीटर। तो देखिए ये 60 मीटर, अब जरूरी नहीं कि ये छोटा है दिखने में तो 60 नहीं हो सकता, वो अपने अनुमान से बनाया है, इसलिए x का जो माना जाएगा 60 मीटर और दूसरा जो आ जाएगा वो 80 माइनस x, मतलब BO बराबर यहाँ लिख देते हैं, BO बराबर x बराबर 60 मीटर और OC बराबर 80 माइनस x है। तो 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 मीटर हो जाएगा। तो ये दोनों तो निकल गया। अब बोल रहा है कि खंभा की ऊंचाई, तो ऊंचाई मतलब h का वैल्यू, तो h बराबर क्या है, h बराबर x/√3 था, मतलब 60 बटे √3 और 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लोग लिख सकते हैं 20 गुने 3 और 3 को √3 गुने √3 लिख लेंगे तो वहां से कट जाएगा, मतलब 20 √3 गुने √3 बटे √3, √3 से √3 कट गया तो 20 √3 मीटर आंसर हो जाएगा इसका, 20 √3 मीटर। जब हम बताते रहे उस टाइम आप लोग नोट मत करिए, क्योंकि नोट करने का टाइम देते हैं तो आराम से नोट किया करिए। जिस टाइम बता रहे हो उस टाइम ध्यान से समझा करिए, एकदम समझना ज्यादा जरूरी है। अगर समझ लेंगे तो कभी भी बना सकते हैं फिर बाद में।
मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। जो धीरे धीरे, बहुत लोग को आदत होता है धीरे धीरे नोट करने का, तो आराम से नोट करिए पॉज करके। देखिए अब 11 नंबर है। 11 नंबर में फिगर आपको दिया हुआ है 9.12। तो फिगर को देखिए, ये बोल रहा है कि एक नहर है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर। तो यहाँ पे एक नहर है और एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब नहर से 20 मीटर की दूरी पे, एक 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाला रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा है। ये टीवी टावर और ये इतना नहर है। ABC एक टीवी टावर जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है और इससे 20 मीटर दूर ये जो नहर है, BC एक नहर है। नहर से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण जो बन रहा है, ये वाला जो उन्नयन कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। और बोल रहा है कि नहर जो है, नहर से इसके कुछ दूरी पे, मतलब 20 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है जिससे टीवी के शीर्ष का उन्नयन कोण, टीवी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री बन रहा है। मतलब ये डी इसको रख सकते। तो बोल रहा है कि BC और AB निकालना क्या क्या है। BC बराबर कितना होगा और AB बराबर कितना होगा। मतलब AB हो गया टीवी टावर की ऊंचाई और BC हो गया नहर की चौड़ाई। तो यही दोनों निकालना है। इस चैप्टर में प्रॉब्लम सिर्फ है तो फिगर बनाने में। अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के फिगर बना लिए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मेहनत नहीं, जो है बस सही फिगर बनाना है। तो अब आप लोग भी इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिगर बन गया है तो बस एक बार त्रिभुज ABC में और एक बार त्रिभुज ABD में, दोनों त्रिभुज से निकाल सकते हैं हम। तो देखिए त्रिभुज ABC में हम लोग देते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, BC और AB है तो AB बटे BC मतलब tan 60। tan 60 बराबर हो जाएगा AB बटे BC। tan 60 का वैल्यू √3 बराबर AB बटे BC। मतलब AB का जो वैल्यू आ जाएगा वो √3 BC के बराबर। AB का जो वैल्यू आएगा BC के √3 गुना। अब हम लोग त्रिभुज बड़ा वाला पूरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD में, ABD में तो यहाँ पे tan 30 बराबर हो जाएगा AB बटे में BD और BD को हम क्या लिख सकते हैं, DC
प्लस BC, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू BC में रख लेंगे, तो AB का वैल्यू √3BC, AB का वैल्यू √3BC, और DC का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर और प्लस BC। अब यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस BC बराबर हो जाएगा √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3BC, और ये BC एक उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 20 बराबर हो जाएगा 3BC माइनस BC, मतलब 2BC, तो BC बराबर हो जाएगा 20/2, तो 10 मीटर। BC ये जो आया नहर की चौड़ाई ये 10 मीटर आ गया, तो AB यहां से निकाल सकते हैं। AB बराबर क्या था, √3BC, तो √3 गुने 10 मतलब 10√3 मीटर, तो AB ये जो आ गया वो 10√3 मीटर आ गया। तो यही दोनों निकालना था, नहर की चौड़ाई और टीवी टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई और टीवी टावर की ऊंचाई निकालना था। तो नहर की चौड़ाई 10 मीटर और टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर। अगर फिगर अच्छे से बनाया तो फिर वही समझना है सिर्फ कि कौन सा यूज करेंगे, tan, sin या क्या यूज करना है बस। तो इसको नोट करिए, उसके बाद देखते हैं आगे। आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो 11 तक हो गया है और 12, 13, 14, 15 5 क्वेश्चन बचा है। तो 5 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बना के आगे, अगर बनता है तो, नहीं तो फिर अगले क्लास में करवाएंगे। अगले क्लास में ये चैप्टर समाप्ति हो जाएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी चैप्टर 8 और 9 दोनों समाप्त हो जाएगा नेक्स्ट डे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।